हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग जेईई और नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 5 से 8 मिनट फोकस होकर देखते हैं तो ये पूरे टॉपिक में आप कोई भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन को बिना कलम उठाए सॉल्व कर सकते हैं। कोई रूल नहीं, कोई टिकटॉक नहीं, सिंपल सा टेक्निक, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आरएस कॉन्फ़िगरेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन दो जगह निकाला जाता है। एक जगह होता है डैश और वेज कॉन्फ़िगरेशन, और एक जगह निकालते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो आज मैं जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट आपको दिखाने वाला हूं वो है वेज एंड डैश कॉन्फ़िगरेशन में। जेईई एडवांस में भी इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए मैं एक एक लाइन आपको क्लियर करता हूं। देखिए, आरएस कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म समझना होगा। सबसे पहला टर्म, सबसे पहला पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। देखिए, कायरल कार्बन क्या होता है? तो किरल कार्बन या कायरल कार्बन वैसा कार्बन होता है जो कायरलिटी शो करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरलिटी? कायरलिटी एक ऐसा फिनोमिना है या ऑब्जर्व फिनोमिना है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, या हम कह ले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में होता है। शॉर्ट में समझिए कि अगर किसी भी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ते हैं, देखिए एक बार में मैं आपको 2 टेक्निक सिखा रहा हूं। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप किसी भी कार्बन से अटैच होते हैं तो उस कार्बन को हम लोग कहते हैं किरल कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? मतलब इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? किरल कार्बन। और किरल कार्बन कायरलिटी शो करता है और इसी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अब समझिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डैश। समझिएगा बच्चों, डैश रिप्रेजेंट करता है प्लेन ऑफ पेपर के 3D स्ट्रक्चर में पीछे। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं वेज। वेज का मतलब होता है प्लेन ऑफ पेपर के आगे। क्लियर है? और देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं कार्बन से, ए, बी, सी एंड डी। कोई भी अलग अलग ग्रुप जुड़ सकता है। मतलब कि अगर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो 100% उस कंपाउंड के पास किरल कार्बन होना चाहिए या कंपाउंड कायरल होना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं इसके बाद दूसरे टेक्निक पर, दूसरे ट्रिक पर। अब आपको सिंपल सा टेक्निक है। अगर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो आपको मार्क अटैच्ड ग्रुप एज, इतना सिंपल ट्रिक आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए आपको कहीं नहीं मिलेगा। मार्क अटैच्ड ग्रुप एज अ 1 2 3 4। इसका मतलब होता है कि ये जो अटैच ग्रुप है कार्बन से, किरल कार्बन से, आप उसको मार्क कीजिए 1 2 3 4। अब बच्चे मेरे से सवाल करेंगे, सर ये 1 2 3 4 जो मार्क करेंगे इसका कोई बेसिक तो होना चाहिए। कोई तो ऐसा बेसिस होगा जिसके ऊपर ये 1 2 3 4 मार्क करेंगे, अदरवाइज किसी को भी तो 1 2 3 4 मार्क नहीं कर सकते। हाँ बच्चों, 1 हम उसे मार्क करेंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर में हाईएस्ट हो। मतलब 1 हम उसको मार्क करेंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर में हाईएस्ट हो, 2 उसके बाद, 3 उसके बाद, और 4 उसको मार्क करेंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर में लोएस्ट हो।
सही है। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को 1 मार्क करेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को 4 मार्क करेंगे। अब समझिएगा ट्रिक। अब सवाल ये होता है कि सर ये 1 2 3 4 हम लोग किस बेसिस पे मार्क कर रहे हैं? तो हम लोग ये मार्क कर रहे हैं, उस बेसिस का नाम है CIP रूल। उस बेसिस का नाम है CIP रूल। हम इसे बोलते हैं कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पूरे चैप्टर में ये CIP रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब CIP रूल को मैं क्लियर करता हूं प्रायोरिटी के बेसिस पर। सबसे पहला पॉइंट बोलता है प्रायोरिटी आप हाईएस्ट उसको दीजिएगा, हायर प्रायोरिटी विल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। वेरी क्लियर। हाईएस्ट प्रायोरिटी आप उसको दोगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। जैसे अगर ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है O जुड़ा हुआ, जैसे OH, तो ऑक्सीजन को एज कंपेयर टू नाइट्रोजन आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 7। इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा मान लीजिए आपके पास अगर हाइड्रोजन है तो हम इसे सबसे लीस्ट प्रायोरिटी देंगे। इन तीनों को कंपेयर करें क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 7 है, इसका 1 है। क्लियर है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया, इफ एटॉमिक नंबर सिमिलर, देन प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड ऑन एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया आइसोटोप्स के केस में, तो हम लोग किससे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे? एटॉमिक मास से। वो एग्जांपल क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको क्लियर करूंगा। तीसरा रूल, अगर ग्रुप एटम्स या हम बोले फर्स्ट ग्रुप एटम सेम हो जाए, देन डिसाइड विथ नेक्स्ट ग्रुप एटम। अगर एक ग्रुप सेम हो जाए तो आप अगले एटम से डिसाइड करोगे कि प्रायोरिटी इनको किसको देना है। जैसे मैं इसे थोड़ा समझाता हूं। जैसे एक में OH है, एक में NH2 है, अगले वाले ग्रुप के साथ COOH है, अगले वाले ग्रुप के साथ CHO है और अगले वाले ग्रुप के साथ CH3 है। तो आपको प्रायोरिटी देना है। तो देखिए पहला ग्रुप देखिए, इसमें O है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। इसमें पहला ग्रुप क्या है? नाइट्रोजन 7। इसमें पहला ग्रुप कार्बन है 6। इसमें भी पहला ग्रुप कार्बन है, इसमें पहला ग्रुप कार्बन है। तो प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? ऑक्सीजन 8, ये जीत गया, नाइट्रोजन भी जीत गया। बट इन दोनों में पहला एटम सेम हो गया, तब दूसरे एटम को देखिए। दूसरा एटम इसमें कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसमें दूसरा एटम कौन है? हायर प्रायोरिटी वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और इसमें कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मतलब इन दोनों में पहला एटम जब डिसाइड नहीं कर पाया तो अब दूसरा एटम ऑक्सीजन, इसमें भी दूसरा एटम ऑक्सीजन, बस इसमें नेक्स्ट तीसरा एटम ऑक्सीजन है बट इसमें हाइड्रोजन है, तो ये जीतेगा। उसके बाद ये सबसे लीस्ट होगा, ये वाला। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अब एक सिंपल सा टेक्निक, तीसरा टेक्निक मैं आपको यहां पे बताता हूं। सिंपल सा आपको क्या करना है, आप जब कॉन्फ़िगरेशन को मार्क करें तो आप 1 से 2 से 3 से 4 देखें, मतलब 1 से 2 से 3 जाए। अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ तो ये R होगा। अगर बाय द वे आप 1 से 2 से 3 से 4 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इस रोटेशन को हम लोग बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। R कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज, एस कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज। टेक्निक समझ लीजिए। सबसे पहले RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए किरल कार्बन होना चाहिए। हम लोग वेज एंड डैश फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं।
इस तरह का वेज और डैश फॉर्मेट होगा। उसके बाद हम लोग 1 2 3 4 मार्क करेंगे। मार्क करने के लिए CIP रूल लगाएंगे। सबसे पहले हायर एटॉमिक नंबर, हायर विल बी द प्रायोरिटी। सेम अगर ग्रुप हो गया, एटॉमिक नंबर सेम, देन वी शो एटॉमिक मास। और उसके बाद अगर वो भी अगर सेम हो गया तो हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट एटम जो उससे अटैच। क्लियर हो गया? फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। मेरा टॉपिक क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने इतना आसानी से बताया, तो एक दो क्वेश्चन करा के मेरे को दिखाओ कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं, फोर्थ पॉइंट, कि हमेशा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे होगा। मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां होगा, डैश पे। अगर नहीं हुआ तो आपको इवन नंबर ऑफ चेंज करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल करके। सबसे पहला एग्जांपल, कार्बन, यहां मैंने दिया Br, यहां मैंने दिया H, यहां मैंने दिया CH3 और यहां मैंने दिया OH। और इसका आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है। सिंपली देखिए, सबसे पहले मार्क करते हैं। यहां O, यहां Br, यहां CH3 मतलब C, यहां H। प्रायोरिटी में सबसे पहले Br, एटॉमिक नंबर 35। अब OH का कितना होता है वो देखेंगे। O का 8, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन है, H। और ये कहां होना चाहिए, डैश पे। बट अभी है कहां ये, लाइन पे। तो आपको इवन नंबर ऑफ चेंज करना पड़ेगा। इवन नंबर ऑफ चेंज। इवन नंबर ऑफ चेंज का मतलब है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले मिनिमम 2 चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैं करके आपको दिखाता हूं। कार्बन, H को हमको कहां लाना है, डैश पे, और डैश कहां है, यहां। क्लियर है? तो Br कहां चला जाएगा, H के पोजीशन पे। इस चेंज को हम लोग बोलेंगे इवन, वन चेंज। तो पहले मैंने Br को यहां भेज दिया, H को यहां भेज दिया, मेरा काम हो गया, एक चेंज। बट हमको इवन में कम से कम 2 चेंज करना होगा, तो एक और चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये वाले OH को, सॉरी, ये वाले OH को यहां कर देंगे और इस वाले को यहां कर देंगे। तो यहां आ गया CH3 और यहां पर आ गया OH। मतलब हमने इवन नंबर ऑफ चेंज कर दिया। अब हम लोग ये ट्रिक लगाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और प्रायोरिटी वाला। तो देखिए ये था मेरा 1, ये था मेरा 2, ये था मेरा 3, ये था मेरा 4। हमें कहां से कहां जाना है, 1 से 2 से 3 से 4। ये घुमाने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। 1 से 2 से 3 से 4। देखिए रोटेशन इज क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरह रोटेशन है, क्लॉकवाइज। मतलब दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आर कॉन्फ़िगरेशन, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज, ये क्लॉकवाइज है, आर कॉन्फ़िगरेशन। एक और मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ये था पहला क्वेश्चन। एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन भी मैं इसके ऊपर बना दूंगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बट ये ट्रिक ना आप प्लीज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब आइए नंबर 2 आते हैं। यहां पर हम देते हैं NO2, यहां पर हम देते हैं OH, यहां पर हम लोग लेते हैं Cl और यहां पर हम लोग लेते हैं Br। अब देखिए चैलेंजिंग काम हो गया ना। देखिए Br और Cl में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, क्लोरीन को। ये हो गया 1। यहां O है, यहां Br है, तो Br को 2 देंगे। यहां O, यहां N, तो इसको हम देंगे 3
और इसको हम देंगे 4। देखिए ऑलरेडी फोर्थ जो है यहां पर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ऑलरेडी वो डैश पे है। वी डोंट रिक्वायर्ड एनी चेंज, सिर्फ हमको घुमाना है 1 से 2 से 3। 4 को बंद कर दीजिए। 1 से 2 से 3 कैसा रोटेशन आया बच्चों? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट। दैट मीन्स दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सिंपल सा टेक्निक, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे आता है तो आपको कोई भी इवन नंबर ऑफ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डैश पे नहीं आकर बाकी तीनों में से किसी भी जगह पे आता है तो आपको इवन नंबर ऑफ चेंज करना होगा। ये टेक्निक्स आप क्लियर रखिए कि अगर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन वेज और डैश में बताना है, फर्स्ट वो किरल कार्बन होना चाहिए, 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए। अटैच ग्रुप को 1 2 3 4 से मार्क करेंगे, 1 2 3 4 से क्यों मार्क करेंगे और कैसे मार्क करेंगे। प्रायोरिटी देंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे? 1 देंगे हम लोग हायर प्रायोरिटी को, 4 देंगे लोएस्ट प्रायोरिटी को। प्रायोरिटी देने के लिए कौन सा रूल है? CIP रूल, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सिंपल सा टेक्निक है, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। Second rule, if atomic number is similar, then priority will be decided on the basis of atomic mass. Clear है? If both are same, then priority is given on the basis of the next atom, जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। 2 मैंने क्वेश्चन दिखाया है, उसके बाद एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम जो IIT JEE और नीट में आया हुआ है वो मैं आपको पूरे बोर्ड में करूंगा, और सिर्फ इतने से रूल को ही मैं आपको बताऊंगा। अगर इन रूल को मैं हटा भी दूं ना तब भी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू जस्ट रिमाइंड द बेसिक एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। तो मैं जब इसका पूरा क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा एक रूल भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा, इवन 1 रूल भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैं टेक्निक फॉलो कराऊंगा और आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा। तो वेट कीजिए हमारे न्यू सीरीज का, जिसके में हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश प्रोजेक्शन पे टफ लेवल कराएंगे और ट्रिक बताएंगे, इसी तरह के कुछ ट्रिक विदाउट एनी यूज ऑफ रूल्स। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहे क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।